राधे राधे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जो आपके यूपी प्लस और यूपीएसआई के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्णमाला क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाइयों को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाइयों को वर्ण कहते हैं और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के दो मुख्य भाग होते हैं, आप लोगों को पता होगा, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या मूलतः लेखन के आधार पर कितनी होती है? 11। कौन कौन? आ ई उ री ए ओ औ। और उच्चारण के आधार पर 10। इसमें री को शामिल नहीं किया जाता है क्योंकि इसका उच्चारण री जैसा होता है। कुल वर्णों में प्रारंभ 13, 11 स्वर प्लस 2 अयोग आह और आह, लेकिन आपको 11 ही मानना है, ठीक है, कुल वर्णों की संख्या, क्योंकि अयोग न स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं। मात्रा समय के आधार पर स्वर का वर्गीकरण के स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले कौन से? हास्य स्वर। हास्य स्वर इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसमें मूल स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर या हास्य स्वर। इनकी संख्या 4 होती है। आ ई उ री, आ ई उ री। हास्य स्वर या मूल स्वर कौन होते हैं? आ ई उ री। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, मतलब जितने बड़े वाले से बड़ा, बड़ी, बड़ी, उ ए ओ और इनकी संख्या कितनी होती है? 7। तो टोटल कितने हो गए? 7 4 11। तो 2 रूप से बांटेंगे, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। हास्य स्वर इनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। प्लित स्वर इनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। इनका प्रयोग किसी को पुकारने या संगीत में होता है, जैसे ओम, हे राम। तो ये कैसे स्वर है? प्लुत स्वर। तो मात्रा के समय के आधार पर 3 प्रकार से कैसे? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हास्य स्वर की संख्या 4, दीर्घ स्वर की संख्या 7 और प्लुत स्वर जैसे संगीत में। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर स्वर। मूल स्वर आ ई उ री, ये किसी अन्य स्वर कर मिल नहीं बने होते हैं, मूल स्वर। संधि स्वर ये 2 स्वरों के मिल से बनते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय में क्या हो जाएगा? बड़ा काय से मिलकर बनेगा, आ प्लस आ से आ, छोटी ई प्लस ई से बड़ी, ऊ से ऊ। विजातीय से आ प्लस ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए। आ प्लस ए को मिलाएंगे तो ए। आ प्लस ऊ को ओ, आ प्लस ओ को औ। तो सजातीय, विजातीय। मूल स्वर 4, संधि स्वर 2 प्रकार के, सजातीय और विजातीय। संयुक्त स्वरों की संरचना। ए आ प्लस ई कैसे हैं? कंठ तालब। ए आ प्लस ए कंठ तालब ये हैं। ए आए किस में आएंगे? कंठ तालब में। ओ आओ कंठोष्ठ में, ओ आओ कंठोष्ठ में। मुख्य द्वार के आधार पर, मुख्य द्वार की मतलब मुख खोलने के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। पहले आप लोग देखेंगे विवृत और संवृत। विवृत जब पूरा मुंह खुला हो तो पूरा मुंह किस में खुलता है? आप लोग कहोगे आ में। और संवृत मुंह लगभग बंद रहता है। तो कौन कौन है? ई उ। पहले विवृत, संवृत। विवृत में पूरा मुंह खुला रहेगा आ, संवृत में पूरा मुंह बंद रहेगा ई उ। अब अर्धविवृत आधा मुंह खुलता है, मतलब बात एक ही रहती है, आधा मुंह खुलता है। तो इसमें कौन कौन रहेंगे? आ ए ओ आ। और संवृत में मुंह आधा बंद रहता है, ए ओ केवल 2। तो ये याद रखेंगे आप लोग। मुख्य द्वार के आधार पर कितनी? विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत, संवृत। विवृत आ, संवृत ई उ। अर्धसंवृत में ए ओ और अर्धविवृत में आधा मुंह खुलता है आ ए ओ औ। और जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण। तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार से, अग्रस्वर,
मध्य स्वर, पश्च स्वर। चिन्ह के आधार पर 3 प्रकार की। अग्र स्वर जीभ का अगला हिस्सा, तो अग्रीय मतलब ई ए। मध्य स्वर में एक ही याद करना है, कौन सा? आ छोटा आ। इसे केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। पश्च स्वर जीभ का पिछला बड़ा ऊ औ आ। ओष्ठ की आकृति के आधार पर वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। होंठ गोल हो जाते हैं तो ऊ ओ औ आ। आवृत्तमुखी में होंठ गोल नहीं होते हैं, आ ई ए। तो जिन्ना के आधार पर 3 प्रकार की, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार की, वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। अब स्वर और उनके चारण स्थान। तो सबसे पहले छोटा और बड़ा कहाँ से? कंठ से बोला जाता है। छोटी बड़ी तालु से, ऊ ओष्ठ से। तो कंठ तालु ओष्ठ, कंठ तालु ओष्ठ। छोटा बड़ा कंठ से, छोटी बड़ी तालु से, ऊ ओष्ठ से। री मूर्धा से, ई। और ए है कंठ तालु मिलकर कंठ तालब से, ओ कंठोष्ठ से। अब होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह अंग और आहा को आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने अयोगवाह कहा है। ये ना स्वर है ना व्यंजन है। अनुस्वर अंग, अनुस्वर अंग, इसका उच्चारण केवल नाक से होता है, जैसे चंचल कंठ। विसर्ग में आ, मतलब जो हो जाएगा अनुस्वर, आहा हो जाएगा विसर्ग, आहा। इसका उच्चारण हा की तरह होता है, अक्सर तत्सम शब्द में आता है। नेक्स्ट, अनुनासिक बनाम निरनुनासिक। अनुनासिक चांद की बिंदी, जब हवा नाक और मुंह दोनों निकले जैसे चांद, तो अनुनासिक होता है। निरनुनासिक, जब हवा केवल मुंह से निकले जैसे इधर उधर आप। अब सभी स्वर, ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सभी स्वर सघोष और अल्प प्राण होते हैं। तो 2 चीजें होती हैं, घोष और सघोष और अघोष। तो सभी स्वर कैसे होते हैं? सघोष। और कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। आगत स्वर आ, जैसे डॉक्टर प्रयोग होता है, अंग्रेजी में आया। उदासीन स्वर आ को उदासीन स्वर कहा जाता है, क्योंकि इसकी अपनी कोई अलग मात्रा नहीं दिखती है। अब पढ़ेंगे व्यंजन। तो आपकी मूल व्यंजन की संख्या 33, कुल व्यंजन 39। देखो कुल व्यंजन 39, तो हमने स्वर कितने बताए थे? 11। 9 1 10, 3 1 4 1 5 और 2 अयोगवाह, तो टोटल कितने हो गए? 52। ठीक है। तो व्यंजन, मूल व्यंजन 33 का से हा तक, कुल व्यंजन 39, 33 मूल, 2 द्विगुण, 4 संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन कितनी? का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, छा, जा, जा, टा, ठा, ढा, ड़ा। ये सब क्या है आपके? व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? 39। और मूल व्यंजन की संख्या होती है 33। व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। आपको याद कैसे रखना है? कचट तप। यहाँ ए याद रखना है, कचट तप। तो कचट का मतलब क्या है? का, खा, गा, घा, अड़ा। कचट होगा। चा से चालू होंगे, चा, छा, जा, झा, अन्ना। टा से टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता से ता, था, दा, धा, ना। पा से पा, फा, वा, भा, मा। इनकी स्थिति, उच्चारण स्थान। तो यहाँ आपको रखना है KTM2। एक ट्रिक होती है KTM2। तो के से कंठ, ता से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। KTM2 मतलब ये शब्द किससे बोले जाएंगे? कंठ से। चा के शब्द तालु से, टा के मूर्धा से, ता के दंत से, पा के ओष्ठ से। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है आपकी? 25। 25 आप बोलेंगे कौन सी? का, खा, गा, घा, अड़ा। चा, छा, जा, झा, अना। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। नेक्स्ट, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। 25 4 29। इनका उच्चारण स्वर व्यंजन के बीच होता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है। बण, इनमें 4 शब्द याद रखना है। लबर पे या जोड़ना है, एक ट्रिक याद रखना है, लबर। लबर में या जोड़ना है। तो या, रा, ला, बा। या, रा, ला, बा। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4। या, रा, ला, बा। या फिर कह सकते हैं लबर या, लबर यार। या, बा, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है।
रा इसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ये आप लोगों को रा के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, रा को। ला को इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ऊष्मीय या संघर्षीय व्यंजन की संख्या कितनी, 4। इनके उच्चारण मुख में घर्षण से गर्मी पैदा होती है। तो कौन कौन से, सा 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 हा, सा सा हा। रा इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं, इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को ऊष्म संघर्षीय व्यंजन, इनके उच्चारण में मुख में घर्षण से गर्मी पैदा होती है। सा हा। नेक्स्ट आपका विशेष व्यंजन श्रेणियां, मतलब संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। छा छत्र ज्ञा श्री। छा छत्र किससे मिलकर बनता है, छा मतलब का, आधा का और सा जैसे छत्री त्रिशूल, ता और रा ज्ञा, जा और इंगा, श्रा सा प्लस रा। तो ये 4 आपको रखने हैं। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि छा किससे मिलकर बना होता है, तो आधा का प्लस सा से। इस प्रकार कित्रा किससे मिलकर बना होता है, ज्ञा किससे मिलकर बना होता है, श्रा किससे मिलकर बना होता है। द्विगुण या उत्क्षेप व्यंजन, इनके उच्चारण में जीभ झटके से नीचे गिरती है। अड़ा अड़ा, अड़ा अड़ा, जैसे सड़क और पढ़ाई, इन्हें द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अड़ा अड़ा। नेक्स्ट आपका घोषत के आधार पर अघोष सघोष, अघोष सघोष, अघोष सघोष, अघोष सघोष, अघोष सघोष, अघोष सघोष। देखो अघोष जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है, प्रत्येक वर्ग का एक और दूसरा प्लस सा। जैसे आपने पढ़ा था कचट तप, तो का में का खा गा, तो उसको 1 2 3 4 5 ऐसे मानेंगे। का खा गा घा अड़ा। तो इसमें क्या पूछा है, एक पहला और दूसरा, जो पहला दूसरी लाइन है वे सब कैसे होंगे, अघोष, और प्लस सेटी वाला सा, पा वाला सा और रा वाला सा, घोष और सघोष या घोष जिनके उच्चारण में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर, सभी स्वर हमने बताया था कि सभी स्वर सा से, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष या सघोष। और या रा ला बा, इसमें एक हा बचा था उसमें आ जाएगा। अघोष 1 2, सघोष 3 4 5। ठीक है, अघोष 1 2 और सघोष 3 4 5। नेक्स्ट प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण या महाप्राण, तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, ये भी तो पता है। तो अल्प प्राण उच्चारण में कम वायु निकलती है। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा बड़, पहला तीसरा पांचवा बड़, सभी स्वर या रा ला बा। देखो या रा ला बा। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा बड़ और सा हा। तो व्यंजनों के विशेष नाम, काकल बड़, केवल हा को काकल कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण कंठ के थोड़ा नीचे स्वरयत मुख से होता है। काकल बड़ केवल हा को काकल कहा जाता है क्योंकि उसका उच्चारण कंठ के थोड़ा नीचे से होता है। बतस्स बड़ दंत और मसूड़ों से मिलन स्थान से बोले जाने वाले ना सा रा ला नसरल। ट्रिक बतस्स बड़ की कौन सी वजह, नसरल। दंतोष्ठ दांत और होंठ से मिलकर निकलने वाली ध्वनि हुआ। एक पूछा जाता है कि दंतोष्ठ क्या है, हुआ। द्वित व्यंजन, जब एक ही व्यंजन ध्वनि 2 बार आए, एक आधा और एक पूरा, तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली, कच्चा, पक्का, बच्चा। नोट का खा जा जैसे द्वित नहीं होता है। व्यंजन गुच्छ, जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के आते हैं। कस, तस, पस, सत्य प्रकाश, तो ये व्यंजन गुच्छ कहलाते हैं। मुख्य अमानक बड़, झा पुराना रूप या सबसे अमानक बड़ है। पुराना झा दिखने में आ और त्रा की मिल जैसा लगता है। भा और धा, पुराने समय में इनकी ऊपर की कुंडी बंद होती थी, इसे खुला रखा जाता है। ला, पुराने ला की बनावट ला से थोड़ी भिन्न थी। अब ये आपकी एक साथ टेबल है। तो देखो स्वर आ कंठ में, कंठ, ई तालु और री मूर्धा, और ये कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। काखा गाघा कंठ, टाठा टाजा तालु, टाठा ठाडा मूर्धा, ताता दा दंत ओष्ठ। नासका में ये सब अड़ा वाले। यहाँ देखो लबर, या रा ला, या रा ला, या रा ला, या रा ला, तालु मूर्धा दंत, और सा इसे में हा ऊपर चले जाए, बाँ दंतोष्ठ में आ जाएगा। ठीक है,
सभी विसर्ग अनुस्वर। नेक्स्ट आपका तकनी रूप से रा के रूप। रा पूरा हो तो पूर्ण वर्ग स्वर सहित सरल। रा पर रेप स्वर सहित आधा, ऐसे ऊपर है तो रेफ, रा पे रेप स्वर रहित होता है आधा। धर्म बड़ पदेन स्वर सहित पूरा। प्रकाश वक्र इसे पूरा रा, ए आधा रा होता है। पदेन गोल स्वर सहित पूरा होता है। ड्रामा तो आधा कौन सा होता है, ऊपर चढ़ता है रा। अलग अलग। कामता प्रसाद गुरु हिंदी का व्याकरण का पाणिनि गुरुजी ने व्याकरण शुरू किया। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है क्योंकि गुरुजी ने व्याकरण शुरू किया था। किशोरी दास वाजपेयी ने क्या किया, अयोगवा आहा आहा नाम दिया, किशोरी अयोगवा बोले। आचार्य शुक्ल वर्णों को ध्वनि के आधार पर माना। आचार्य शुक्ल ने। राजप्रसाद ने नुक्ता की शुरुआत की। तो आपकी पूरी वर्णमाला कंप्लीट होती है। धन्यवाद।